हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आप लोग OMR सीट पर इस प्रकार की गलती कभी मत करना कि पहला भी भर दें, उसको ब्लैंक कर दें, दूसरा भी ब्लैंक कर दें। दो दो मत ब्लैंक करना, एक ही जो राइट आंसर हो उसको ही भरना। ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे वो भी हम बताएंगे। तो देखेंगे जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं। देखेंगे का वाला भारतेंदु युग भी है, द्विवेदी युग है कि छायावादी युग है, शुक्लोत्तर युग है। तो इसमें देखेंगे छायावादी युग के लेखक हैं। और शुक्ल युग या छायावादी युग दोनों युग एक ही, इसका नाम सेम है। ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है। निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। इसमें देखेंगे नाटक है। लहरों के राजहंस एक नाटक है। ठीक है। फिर अगला देखेंगे कामायनी किसकी रचना है। प्रेमचंद जी ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, निराला जी ने लिखा है कि हरिकृष्ण प्रेमी जी ने लिखा है। इसको देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखा है, महाकाव्य है, उन्होंने कामायनी महाकाव्य लिखा है। फिर अगला देखेंगे शुक्ल युग की समय विधि है। इसकी समय विधि क्या है। 1936 है कि 1943 है कि 1938 है, 1918 है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखेंगे शुक्ल युग की समय विधि क्या है, 1900 से 1938 तक है। ठीक है। फिर अगला देखेंगे कि नासिकोपाख्यान के लेखक हैं, इसके कौन है। सदल मिश्र हैं, जयशंकर प्रसाद है, लल्लू लाल जी हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसका राइट आंसर क्या देखेंगे, सदल मिश्र ने नासिकोपाख्यान को लिखा है, सदल मिश्र इसका राइट आंसर होगा। फिर आप लोग अगला देखेंगे प्री प्रवास किस युग की रचना है। देखेंगे आप लोग द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की है, प्रगतवादी युग की है, छायावादी युग की है। इसको प्री प्रवास को पहले जान लो, लिखा किसने है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है और ये द्विवेदी युग की एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। इनकी काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रचना है और पेपर में, बोर्ड पेपर में आने की संभावना 100% है। ये सब आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा और कोई भी गलती मत कीजिएगा। कामायनी कब प्रकाशित हुई। 1936 में, 1919 में, 1949 में कि 1902 में। इसका राइट आंसर देखेंगे 1936 में कामायनी प्रकाशित हुई थी। कामायनी को किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी को लिखा है। ठीक है। अभी मैंने बताया है कि कामायनी का है, महाकाव्य है उनका। ठीक है। फिर अगला देखेंगे भारतेंदु युग का समय विधि है क्या है। अभी आपको सभी समय विधि जो है वो याद कर लेना है, कौन सा युग की समय विधि क्या है। इसको हम बार बार बता रहे हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। देखेंगे 1843 से अब तक है कि 1868 से 1900 है, 1918 से 1936, 1936 1943। इसका राइट आंसर क्या देखेंगे, 1868 से 1900। ठीक है। भारतेंदु युग की ये समय विधि है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, छायावादी युग है, आधुनिक काल के हैं, किसके हैं। इसमें राइट आंसर देखेंगे द्विवेदी युग के। ठीक है। फिर अगला देखेंगे अखरावट किसकी रचना है। इसमें देखेंगे मल्लिक मोहम्मद जायसी ने अखरावट को लिखा है। ठीक है। इनकी एक फेमस रचना है अखरावट, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। अब वीर रस देखो होता क्या है, जिसको पढ़ने मात्र से ही हमें उत्साह आ जाता है। वीर क्या होता है, जैसे बुंदेलो हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें देखेंगे क्या है कि सुमित्रा कुमारी चौहान ने इसको लिखा है और इसमें पढ़ते ही हमको जिस प्रकार से आ रहा है कि उत्साह बढ़ रहा है, तो इसका देखेंगे क्या राइट आंसर का उत्साह होगा। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। फिर अगला देखेंगे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरू मोती मानो शून में अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो इसका आप लोग कैसे देखेंगे कि अब इसमें देखिए पानी 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 3 बार आया है, लेकिन ये शब्द 3 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब देखेंगे यहाँ पे एक पानी का अब अर्थ हो गया इज्जत, एक पानी का अर्थ हो गया चूने में का पानी, एक पानी का अर्थ हो गया जो पानी मोती में गिरता है और वो इसमें सीप में गिरता है और वो मोती बन जाता है। इसमें कई अर्थ निकल रहा है। तो इसी प्रकार से ये श्लेष अलंकार होगा। फिर अगला देखेंगे क्या है कि चौपाई में कुल कितने चरण होते हैं। ये तो आप लोग सिंपली जानते हैं कि 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होंगे, 4 चरण ही होते हैं। और फिर अगला देखेंगे अवगुण में उपसर्ग है। अवगुण गुड़ अव, इसमें देखेंगे अवगुण में अव जो है इसमें उपसर्ग है। ठीक है। फिर अगला देखेंगे
कि अत्याचार में उपसर्ग है, क्या है, अत्याचार, अत्याचार, इसमें देखेंगे अति, अति उपसर्ग है। ये लोग आप लोग काफ़ी इसको रिवीजन कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, ये सब पेपर में आ सकते हैं। और नीलांबर में समास है, देखेंगे कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, नीलांबर, ठीक है। फिर अगला देखेंगे आग का तत्सम है, आग का तत्सम अग्नि है, अग्नि का तत्सम आग, अग्नि का तद्भव आग है और आग का तत्सम अग्नि है, ठीक है। कन्फ्यूजन काफ़ी रहती है आप लोगों में, पूछते भी हैं, इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। यण संधि का सूत्र है, देखेंगे इको एड़ची, ठीक है, यण संधि का सूत्र है इको एड़ची। और फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है षष्ठी एक वचन है, ठीक है, फलस से षष्ठी विभक्ति एक वचन है। फिर देखेंगे पठत धातु का वचन एवं पुरुष है, कौन सा पुरुष है, द्विवचन है, प्रथम पुरुष है। ये सब भी आप लोग रट लीजिएगा, कम से कम कॉपी में 5-6 बार 10 बार इसको लिख लिख के आप लोग याद